हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं एक बारे में सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए एक सुंदर सा प्यारा सा लाइन। जब लग गई आग मेरे घर में अब बचा ही क्या है। जब लग गई आग मेरे घर में अब बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझ लो जला ही क्या है। अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना इन हाथों के लकीरों में लिखा ही क्या है। तो आप लोग मेहनत करते रहिएगा। और आप लोगों को एक बात यहाँ से बता रहे हैं, देखिए बाबू, कोई भी टीचर यदि इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना, अपने यहाँ से खड़ा होकर तभी पढ़ा सकता है जब आपसे वह प्यार करता है और आप उनसे प्यार करते हैं। तो आप लोग देखिए, हम भी इंसान हैं, ठीक है, हम भी कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उससे बचने का एक ही रास्ता है कि आप लोग ऐसा कमेंट मारिए, दबा के ऐसा कमेंट मारिए कि हमारे अंदर आग लग जाए नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। समझ गए ना। देखिए, आपके कमेंट से ही हमें एनर्जी जो होता है ना, बूस्टअप एनर्जी में मिलता है कि नहीं अगला वीडियो देना है कैसे भी करके। और आप लोग कुछ कमेंट नहीं करते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा एनर्जी डाउन हो जाता है, ऐसा ही करते करते पूरा खत्म। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास अच्छा लगता है तो आप लोगों से 4 चीजें तो मांगते हैं कि नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा तो और दोस्तों अपने भाई बहनों को शेयर कर दीजिएगा, ओकरा बाद एगो प्यारा सा कमेंट मार दीजिएगा। यही तो 3-4 चीज आप लोगों से मांगते हैं। चलिए तब यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। मेरी एक बहन का कल क्वेश्चन आया था कि सर इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा दीजिए, इलेक्ट्रिक करंट नहीं पढ़े हैं। आज के बाद आपको कभी जिंदगी में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतना विश्वास मानिए। आपको कभी दोबारा इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना नहीं पड़ेगा यहाँ से पढ़ने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट यानी क्या? विद्युत धारा। इसका हिंदी क्या होता है? विद्युत धारा। अब विद्युत धारा क्या होता है समझिए ध्यान से, कि जो कोई चालक है, मान लीजिए क्या है, कोई चालक है, कोई चालक पदार्थ है, तो उस चालक पदार्थ में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह होने की जो दर होता है उसे कहते हैं विद्युत धारा। मतलब कहने का सिंपल भाषा में है कि एगो लोहा के छड़ है, ठीक है ना, ओकरा में 1 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा तो उसको बोलते हैं क्या? विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। मतलब विद्युत धारा क्या है? एक प्रकार का आवेश के प्रवाह होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आप लोग इतना भी लिख सकते हैं कि टोटल आवेश को प्रवाह होने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा खत्म, विद्युत धारा का टेंशन खत्म। अब देखिए, विद्युत धारा गति करता है ना, तो ये अपने से गति, सॉरी, जब आवेश गति करता है ना तो आवेश अपने मन से गति नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कोई ठेला गाड़ी है, मान लीजिए कोई ठेला गाड़ी है, ओकरा को गति करवाना है तो क्या वो अपने मन से गति कर सकता है? आप लोग अपने मन से सोचिए कि आवेश को गति कराना है तो क्या आवेश अपने से गति कर सकता है? नहीं, आवेश अपने से गति नहीं कर सकता है। तो कहिएगा सर अब यहाँ से एगो और ही टेंशन पैदा हुआ कि आखिर आवेश को गति कराता कौन है। यही तो इस क्लास का फायदा है कि जौन टॉपिक पढ़ाते हैं ना ओकरा पूरा खखोर के पढ़ाते हैं। जौन टॉपिक पढ़ाते हैं पूरा खखोर के, पूरा नोच के पढ़ाते हैं कि कहीं से डाउट बचबे मत करें। इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग दबा कर शेयर कीजिए, पूरा एकदम यूट्यूब गरमा दीजिए कि शेर मैदान में आ चुका है। देखिए, आवेश जो होता है ना अपने मन से गति नहीं करता, ओकरा को गति करवाया जाता है। कौन का करवाता है? विभव। क्या करवाता है? विभव। जैसे एगो ठेला गाड़ी है, ओकरा को गति करवाना है तो हम ठेलेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे? ठेलेंगे। तो ठेला गाड़ी आवेश हो गया, हम ठेल रहे हैं तो हम हो गए विभव। मतलब आवेश को जो पीछे से ठेल रहा है तो ठेलने वाला होता है कौन? विभव। हाँ, जौन गति करता है वो होता है आवेश। खत्म। आवेश कौन होता है? विभव कौन होता है? विद्युत धारा कौन होता है? क्लियर? एक के लाइन में क्लियर।
तो आप लोग एक बार सुन लीजिए कि विद्युत धारा क्या होता है। किसी चालक में एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित कुल आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ओकरा बाद क्या बताएं कि शॉर्ट में लिख सकते हैं कि आवेश के प्रवाह होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। नीचे शॉर्ट में लिख सकते हैं कि आवेश के प्रवाह होने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ओकरा बाद विभव के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि आवेश को गतिमान कराने के लिए विभव का होता है, आवश्यक होता है, क्योंकि विभव ही आवेश को गतिमान कराता है, जिसके वजह से विद्युत धारा उत्पन्न होता है। बस पूरा क्लियर, पूरा विद्युत धारा के बारे में हम बता दिए हैं। अब यहाँ हम परिभाषा एक के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, आप लोग छाप लीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्लीज जल्दी तैयार हो जाइए। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग देखिए विद्युत धारा का परिभाषा आप लोगों के सामने है। जैसा हमने बोला था वैसा हमने लिखा भी है कि जब किसी चालक में एक स्थान से दूसरे अन्य स्थान तक प्रवाहित होता है, रुकिए एक मिनट, जब किसी चालक में एक स्थान से दूसरे अन्य स्थान तक, या आवेश लिख लीजिएगा, ठीक है ना, आवेश प्रवाहित होता है, तो इस आवेश प्रवाह की दर को, देखिए दर मतलब कहने का मतलब है ना कि कितने सेकंड में, मतलब कितने टाइम में, मान लीजिए कि 1 सेकंड में इतना आवेश प्रवाह हो रहा है, 2 सेकंड में इतना आवेश प्रवाह हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं दर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, इसी को दर, मतलब समय के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। 1 सेकंड में इतना प्रवाहित हो रहा है, 2 सेकंड में इतना हो रहा है, 4 सेकंड में इतना हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं दर। तो इस आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब देखिए यहां से आता है कि विद्युत धारा की दिशा ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में होता है। यह सुपर डुपर सवाल है, यह आप लोगों से पूछा जाता है कि बताइए कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति के किस दिशा में होती है। तो याद रखिएगा कि विद्युत धारा की जो दिशा होता है वह इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत दिशा में होता है। मतलब करंट जा रहा है एने, तो विद्युत करंट जा रहा है एने, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का गति कहाँ होगा, एने। कहने का मतलब है कि यदि इलेक्ट्रॉन हेने गति कर रहा है, मेरे हाथ का एंगल समझिएगा, यदि इलेक्ट्रॉन हेने गति कर रहा है तो विद्युत धारा हेने गति करेगा, उल्टा, समझ गए ना। यानी इलेक्ट्रॉन पूरब की ओर जा रहा है तो विद्युत धारा कहाँ जाएगा, पश्चिम की ओर। सबसे दुख की बात है कि यह हमारा अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि है। तो आप कहिएगा कि सर मजाक काहे कर रहे हैं, विद्युत धारा जो होता है एकरा में दिशा होबे कैल है, परिमाण होबे करता है 2 एम्पियर 4 एम्पियर, तो यह अदिश कैसे हो गया। आप लोगों को सदिश राशि या अदिश राशि में आप लोग को पढ़ाए थे कि सदिश राशि उसी को नहीं बोलते हैं जौना में खाली दिशा और परिमाण हो। आप लोग पढ़ाए थे ना, सदिश राशि ओनली उसको ही नहीं बोलते हैं जो में दिशा परिमाण हो। ओकरा में एगो औरी होता है कि त्रिभुज चाहे समांतर चतुर्भुज के जोग नियम का पालन करना चाहिए। तो इस ससुरा त्रिभुज के जोग नियम का पालन नहीं करता है, इसी वजह से क्या होता है, इसको अदिश राशि में घोषित कर दिया गया कि जो तोरा पास दिशो है, तोरा पास परिमाणों है, तब तू अदिश रहेगा। महाभारत रामायण देखे हैं, शराप दे दिया जाता है कि जो तू पिछला जन्म में, अगला जन्म में बानर बनेगा, सांप बनेगा, ये सब बनेगा, लेकिन फिर वो हाथ गोड़ पड़ने लगता है तो उसको कहा जाता है कि जो तुर मुक्ति ऐसे होगा। तो ऐसे ही एक और में होता है, घमंड था कि दिशा है परिमाण है, तो इसको शराप मिल गया कि जो तेरे पास दिशा भी है परिमाण है, तू तब वो अदिश कहलाएगा। समझ गए, एकरा पास दिशा भी है परिमाणों है तब वो अदिश कहलाता है। क्या है, एक घमंड के वजह से। तो यहाँ लिख लीजिएगा कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ठीक है ना। विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है, बस इसको लिख लीजिएगा। एकरा में लिख लीजिएगा कि इसको आई से सूचित करते हैं। देखिए गला पूरी तरह से फंसा हुआ है, ठीक है ना, सर्दी भी हुआ है, आप लोग को आवाज से लग रहा हो कि आवाज मेरा भारी आ रहा है, फिर भी क्या करें, कैसे हूँ जो बड़ा जो टारगेट लिए हैं उसको पूरा करने के लिए ये सब तो जायज़ सी बात है, अभी करेगा। तो आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, समझ गए कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि आपको एग्जाम में आता है। विद्युत धारा एक क्या है, विद्युत धारा एक हमारा स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है।
विद्युत धारा एक अदिश राशि है और इसे I से सूचित करते हैं और इसे I से सूचित करते हैं और इसे I से सूचित करते हैं, कैपिटल I से, ठीक है ना। इसे कैपिटल I से सूचित करते हैं। एक और बीमा एक मात्रक सूत्र सब देखेंगे, चिंता मत कीजिए। आपको फिगर बनाने का मन होगा ना तो फिगर बना लीजिएगा यहाँ, ठीक है। आपको फिगर बनाने का मन होगा तो यहाँ आप लोग फिगर बना लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यदि सवाल 2 नंबर में आ गया तो छूटना नहीं चाहिए। एग्जाम में सवाल 2 नंबर में आ गया कि विद्युत धारा किसे कहते हैं परिभाषित करिए, तो छोड़ना नहीं है, इसको नोट देना है। देखिए यह आपका इलेक्ट्रॉन है, यह आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एगो चालक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब एक देखिए इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि एने गति कर रहा है, कहाँ गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका एने गति कर रहा है, कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका एने जा रहा है, तो विद्युत धारा काने गति होगा, एने। अब कौन कौन जानते हैं, लड़का लड़की, लड़की ज्यादा सोचती है, वो कहेगी ना कि सर अब उल्टा काहे चलता है, इसका रीजन अभी देने का समय नहीं है, अभी समय कम है, ठीक है ना। बस इतना जानिए मेरी बहन कि इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में विद्युत धारा गमन करता है, बस। इसके ज्यादा डीप में अभी मत जाइए, अभी नवंबर चल रहा है, ठीक है ना। नवंबर दिसंबर जनवरी काफी, ये जानते हैं, नाजुक महीना होता है, काफी यह सेंसिटिव महीना होता है। एकरा में टेंशन और डिप्रेशन हाई लेवल का होता है, तो इसीलिए उतना डीप में जाने की कोशिश न करें। आप इतना जानिए इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में विद्युत धारा गमन करता है, बस ये हो गया ना। अब एक में जानते हैं, एगो सवाल बनता है गौरी कि 1 एम्पियर को परिभाषित करें, ठीक है ना। एकरे में सवाल बनेगा कि 1 एम्पियर को परिभाषित करें, तो ओकरो को परिभाषित कर देते हैं, प्लीज जल्दी नोट कीजिए। देखिए मेरे भाई, आप लोगों के सामने क्या है, 1 एम्पियर की परिभाषा, मतलब वही में है, उसी में बोला है ना कि 1 एम्पियर की मतलब कि परिभाषित कीजिए कि 1 एम्पियर क्या है, बस यही। आप लोग एग्जाम में क्या आएगा कि 1 एम्पियर को परिभाषित करें, बस क्या आएगा, 1 एम्पियर को परिभाषित करें। तो इसका आप लोग परिभाषा कैसे देंगे कि कोनो भी चालक वस्तु में 1 सेकेंड में जितना आवेश चल जाए क्या, कोनो भी चालक वस्तु में 1 सेकंड में जितना आवेश चल जाए ओकरा को बोलते हैं 1 एम्पियर। वही यहाँ लिखा हुआ है, किसी परिपथ में एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे ही उस परिपथ में 1 एम्पियर की विद्युत धारा कहते हैं। वही बोले हैं कि 1 सेकंड में जितना आवेश चल जाए ओकरे को बोलते हैं 1 एम्पियर की विद्युत धारा। ओकरा बाद यहाँ इसका पूरा जीवनी लिखा हुआ है, इस जीवनी में 2-4 नंबर फंसी जाएगा। आप लोग जानबे करते हैं कि जो विटामिन का टैबलेट हम लिखते हैं वो कभी बेकार जाता नहीं है, ओकरा में तो आइबे करेगा। तो माय डियर फ्रेंड, मेरे भाई मेरी बहन, यह आपका विटामिन का टैबलेट है, क्या है, यह पूरा मक्खन है। इसको कॉपिया में छाप लीजिए, क्या करिए, एक कॉपिया में आप लोग छाप लीजिए, जल्दी से समझा देते हैं। विद्युत धारा का विमीय सूत्र एवं एसआई मात्रक क्या होता है, ध्यान समझिए। ई हमारा सूत्र होता है I बराबर डेल क्यू बटा में डेल टी, ठीक है ना। I बराबर आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आवेश बटा में समय होता है। जनरली जब आपको न्यूमेरिकल बनाना होगा ना तो I बराबर यानी विद्युत धारा बराबर आप लोग याद कर सकते हैं कि आवेश बटा में क्या होता है, समय होता है। लेकिन फार्मूला कुछ इस तरह में लिखा जाता है। यह डेल जानते हैं क्या होता है, छोटा मात्रा में के लिए लिखा जाता है, ज्यादा इसका यूज नहीं होता है। विद्युत धारा का विमीय सूत्र एवं एसआई मात्रक, यह आपका क्या है, सूत्र है, ठीक है ना। I बराबर डेल क्यू बटा में डेल टी, यहाँ से I बराबर डी क्यू बटा में डी टी। ई फॉर्मूला आप लोगों को ज्यादा यूज में आएगा, ठीक है ना। ई फॉर्मूला ज्यादा यूज में आएगा, कैसे देखिए ध्यान से बता रहे हैं, पहले समझा रहे। ई फॉर्मूला ज्यादा यूज में आएगा, ध्यान से याद रखिएगा। I बराबर डी क्यू बटा में डी टी, ई फॉर्मूला ज्यादा यूज में आने वाला है। ओकरा बाद विद्युत धारा का क्या होता है, एसआई मात्रक ए होता है, ठीक है ना, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर, बस खत्म। एम्पियर का स्टार्टिंग वर्ड एम्पियर ए से होता है, तो ए लिखा गया है, एकरा में कौन तो लोचा है नहीं। ओकरा बाद क्या है कि बीमा ए चाहे आई होता है, ठीक है ना। विद्युत धारा का बीमा जो होता है ना वह ए चाहे आई होता है। एकरे वजह से आवेश परेशान है क्या है, एकरे वजह से आवेश परेशान है। एकर 2 बीमा होता है ना, विद्युत धारा का 2 बीमा होता है, यही से आवेशों के 2 बीमा होता है, एटी या चाहे आईटी।
एक बार ए के साथ लेंगे तो एटी होगा, एक बार आई के साथ लेंगे तो आईटी होगा। मतलब ई तो जाएगा, मतलब कि हम तो जाएंगे सनम तुझको भी लेके जाएंगे, वही वाला हाल है। विद्युत धारा का तो 2 गो बीमा हो गया, अपने तो 2 गो बीमा लेके बैठ गया, आवेशों को 2 गो बीमा दे दिया कि ले भाई तू वो ले। तो वही कहा गया, कहावत सही है कि हम तो जाएंगे सनम तुझको भी ले जाएंगे। तो विद्युत धारा का 2 गो बीमा, इसी वजह से आवेश का भी 2 गो बीमा होता है। इस सारा क्लियर है। ओकरा बाद सीजीएस मात्रक, विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक याद रखिएगा। विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक 2 गो होता है, विद्युत चुंबकत्व मात्रक, ठीक है ना। विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक क्या होता है, विद्युत चुंबकत्व मात्रक है। यहाँ याद रखिएगा एगो और ही होता है, ठीक है ना। विद्युत धारा का 2 गो सीजीएस मात्रक, एगो विद्युत चुंबकत्व मात्रक, एगो एब होता है, ठीक है ना। एब क्या होता है, एब, ए आ बी, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ए आ बी, एब। एब क्या होता है, विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक होता है। यहाँ लिख लीजिएगा कि 1 एम्पियर में 1/10 एब होता है, ठीक है ना। 1 एम्पियर में 1/10 एब होता है, समझ गए ना। यहाँ से मान लीजिए कि 10 को एकरा में गुना कर दीजिए, तो यहाँ लिख लीजिएगा कहीं 1 एब बराबर, ठीक है, 1 एब बराबर 10 एम्पियर, ठीक है। ये लिख लीजिएगा, ये 10वां एकरा में गुना होगा ना, तो 1 एब बराबर क्या हो जाएगा, 10 एम्पियर। तो पूरा लिख लिए आप लोग। अब इसका देखिए यूज कहाँ है आप लोग बताते हैं, यहीं पे बताएंगे और कहीं नहीं बताएंगे, यहीं पे समझ में आएगा। आप लोग देखिएगा हम कैसे समझाते हैं। आई बराबर डी क्यू बटा में डी, ये फॉर्मूला ज्यादा यूज में होगा, न्यूमेरिकल में बता रहे हैं कैसे। देखिए हमको क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन यहीं पे बता रहे हैं, देखिए क्या दिया रहेगा कि हमको क्यू का मान दिया रहेगा, देखिए क्या कि क्यू का मान दिया रहेगा t² प्लस का 4 दिया रहेगा, ठीक है ना। क्यू का मान दिया रहेगा t² प्लस 4, तो हमको बोला जाएगा, ठीक है ना, हमको बोला जाएगा कि t बराबर 2 सेकेंड में, ठीक है ना, t बराबर 2 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा, यह क्वेश्चन दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि आवेश का जो फलन है ना वह टाइम के मतलब रिस्पेक्ट में रहेगा, जो हमारा आवेश है वह टाइम के रिस्पेक्ट में रहेगा। तो बोलेगा कि यदि t बराबर 2 सेकेंड होगा तो हमारा विद्युत धारा कितना प्रवाहित होगा, वही बात है। तो सबसे पहले फॉर्मूला में लगाइए, I बराबर क्या है, डी क्यू बटा में डी टी, I बराबर डी क्यू बटा में डी टी। यहाँ आप लोग को I लिखना है, ठीक है। यहाँ D Q का मान यही ना है, Q का मान क्या है, t² प्लस में 4 t, यहाँ dt लिख देते हैं। पहले आप लोग इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, देखिए हम कुछ नहीं किए हैं। I बराबर डी क्यू बटा में डी टी, देखिए I है D है, हाँ बाटा में जो dt है ज्यों का त्यों है, बस ये जो आवेश का मानवा लिखे ना t² प्लस 4 ये लिखे हैं। अब एक डिफरेंशिएशन कर दीजिए, देखिए t² का डीसी का होता है 2t और 4 का डीसी का होता है 0, तो एक के हटा देते हैं। 4 का डीसी का हो गया, सॉरी t² का 2t या 4 का 0, तक कहानी खत्म। अब t बराबर 2 सेकेंड का, t बराबर 2 सेकेंड, तो t बराबर 2 यहाँ रखिए, तो I बराबर क्या होगा, 2 गुना 2 मतलब कि 4 एम्पियर, ठीक है ना। 2 मतलब समय बराबर t बराबर 2 पे। तो यही कहा गया है कि यदि आवेश का मान t² प्लस 4 हो तो t बराबर 2 सेकेंड में कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा, ठीक है ना। यही पूछा जाएगा कि आवेश का फलन इतना है तो t बराबर 2 सेकेंड में, t बराबर 3 सेकेंड में, t बराबर 10 सेकेंड में कितना आवेश जाएगा, तो आपको डिफरेंशिएशन करके और वहां फिर t का मान रखना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह के सवाल आप लोग न्यूमेरिकल में फंसाए जाते हैं, 1 नंबरिया में, चाहे 2 नंबरिया में भी कभी कभी आ जाता है, देखे हैं। तो यह आपका पूरा विद्युत धारा समाप्त, पूरा विद्युत धारा का डिफिनेशन है यह सब समाप्त। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा छाप लीजिए।
ये मेरे भाई आप लोग के स्क्रीन पर जो हम लिखे हुए हैं वह विटामिन टैबलेट में कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लिखे हैं जिसका ना कोई तोड़ है ना कोई जोड़ है। मतलब यह अपने आप में स्पेशल है और जो आप लोग के एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव बनेगा डायरेक्ट बनेगा, एकरा में कुछ चेंज नहीं करेगा। एकरा में से समझिए कि 1 से 2 नंबर फिक्स है। कई गो लिखे हैं 2 आई अधर 4 6 गो में से 2 गो आपका फिक्स है कि 2 गुना तो को फिक्स ही आ जाएगा। देखिए क्या है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा चालक के अनुप्रस्थ काट में होने वाले परिवर्तन से अप्रवाहित रहता है। मतलब कहने का इसका मतलब है ना कि आप देखिए एगो छोटा सा तार लीजिए चाहे मोटा तार लीजिए चाहे ओकरों से मोटा तार लीजिए, समझ गए। जितना छोटका में जा रहा था आवेश उतने आवेश मोटकों में जाएगा और उतने आवेश ओकरा से मोटकों में जाएगा, ठीक है ना। मतलब यह कर रहा है कि आप किसी भी चालक वस्तु का यदि आप लोग आप उसका एरिया बढ़ाते हैं, ठीक है ना, क्या बढ़ाते हैं एरिया, तो धारा में कोनो चेंजिंग नहीं होगा। किसी चालक में प्रवाहित धारा चालक के अनुप्रस्थ काट में होने वाले परिवर्तन से क्या रहता है अप्रवाहित रहता है। मतलब आप लोग तार को मोटा पतला कीजिएगा एकरा से धारा में कोनो प्रवाहित नहीं होगा। जितना पतारका में जा रहा था उतने मोटको तार में जाएगा। आप लोग यहाँ फिगर आप लोग बना सकते हैं। देखिए कैसे यहां से ले रहे हैं यहां, फिर यहां से आपका ई हो गया ई मोटा, ठीक है ना, यहां से ई हो गया आपका मोटा, फिर यहां से आपका हो गया ई वाला, फिर यहां से क्या हो गया मोटा हो गया। बताइए यहाँ से ऐसे हो गया, यहाँ से देखिए ई वाला तार क्या है पतला है, एकरा से हल्का मोटा ई है, एकरा से हल्का मोटा ई है। तो देखिए जितना एकरा में मान लीजिए इधर से आई जा रहा था, क्या जा रहा था आई, तो एकरों में जो जाएगा ना वो आई जाएगा, एकरों में क्या जाएगा आई जाएगा, ठीक है ना। मतलब आप लोग एरिया बढ़ा दीजिएगा तो धारा में कोनो प्रवाहित मतलब कौन धारा में आपको चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा, वो सेम रहेगा। एकरों में आई जाएगा, एकरों में आई, एकरों में आई जाएगा, पूरा आई जाके यहाँ बहरी से निकल जाएगा। पूरा क्लियर। दूसरा समझिए कि चालक में धारा प्रवाहित होने पर चालक विद्युत उदासीन होता है। देखिए जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है कि एक स्थान से आवेश जाने का काम लगाएगा तो दूसरे सिरे से आवेश सब निकल जाएगा, ठीक है ना। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह होने की दर को तो कहते हैं विद्युत धारा। तो वही लिखा हुआ है कि चालक में धारा प्रवाहित होने से चालक विद्युत उदासीन रहता है। चालक जैसा पहले था उदासीन वैसे ही नॉर्मल केस में रहेगा, सिर्फ उसमें आवेश तो गमन कर रहा है। जैसे घर, देखिए घर एगो है, हाँ घर में हम 1 दरवाजा से लड़के लोग को मतलब कि घुसाते हैं और दूसरे दरवाजा से निकाल लेते हैं, तो फिर हमारा घर क्या रहेगा खाली न रहेगा। तो उसी टाइप का यह है। ओकरा बाद क्या है कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में धारा भिन्न भिन्न आवेश वाहकों का प्रभाव। मतलब देखिए कुछ ऐसा स्पेशल केस मतलब अपवाद कहेंगे, ठीक है ना, कुछ ऐसा स्पेशल केस होता है जौना में कुछ अलग लेवल का होता है, ठीक है ना, क्या होता है कुछ अलग लेवल का। जैसे आप लोग देखिए कि चालक तथा निर्वात नलिकाओं में इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से, मतलब कोनो वस्तु चालक रहेगा, ठीक है ना, क्या रहेगा कोनो वस्तु चालक रहेगा चाहे वैक्यूम ट्यूब रहेगा, मतलब निर्वात नलिकाओं, ठीक है ना, कोनो वस्तु चालक रहेगा चाहे निर्वात नलिकाओं रहेगा, तो ओकरा में जो विद्युत धारा होता है वह आपका इलेक्ट्रॉन के प्रभाव कारण होता है। जैसे हम अभी आप लोग पढ़ा रहे हैं कि चालक में आवेशों के प्रवाह होने से, तो आवेश मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। तो वही बात है कि जब आपका चालक रहेगा चाहे निर्वात नलिका रहेगा यानी वैक्यूम ट्यूब रहेगा, तो एकरा में जो विद्युत धारा बनता है ना वह आपका इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से बनता है। तो एग्जामवा में यही पूछेगा कि कौन वस्तु में चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होता है तो किसके कारण। जब चालक में पूछेगा चाहे निर्वात नलिकाओं में तो इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है ना। मेरे बात को ध्यान दीजिएगा। जब चालक चाहे निर्वात नलिकाओं द्वारा पूछेगा कि मतलब एकरा में किसके कारण होता है तो इलेक्ट्रॉन के कारण। अगला क्या है कि विद्युत अपघट्य में धन तथा ऋण आयनों के प्रभाव से। यह समझिए ना कि एकदम जहर है, जहर के पावर जहर कर लीजिएगा इसको, एकदम जहर है
क्या है कि विद्युत अपघट्ट में आप लोगों से पूछेगा कि विद्युत अपघट्ट में विद्युत धारा किसके कारण उत्पन्न होता है। मेरी बातों को समझिएगा कि विद्युत अपघट्ट में जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है वह किसके कारण होता है, तो वह आपका धन तथा ऋण आयनों से, ठीक है ना। वहां रहेगा इलेक्ट्रॉन से, होल से, हेकरा से, तो वहां उसमें देखिएगा कि धन तथा ऋण आयनों से होना चाहिए। किसमें? विद्युत अपघट्ट में। यदि विद्युत अपघट्ट रहेगा तो ओकरा में जो विद्युत धारा उत्पन्न होगा ना, वह आपका धन तथा ऋण आयनों के प्रभाव से उत्पन्न होता है। इसका पूरा समझिए ना कि प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन आने ही वाला है, बस खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक समाप्त हो जाने दीजिए। ओकरा बाद देखिए इसका भूत उतारेंगे बढ़िया से, ये सब रहेगा ओकरा में, ठीक है ना। इसीलिए पहले ही पढ़ा दे रहे हैं कि आप लोग कंसेप्ट मजबूत कर लीजिए, फिर तो आप लोग को जहर उगलना ही है एग्जाम में। सी नंबर क्या है कि अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा होल के प्रभाव से, देखिए इहो समझिए कि जहर है, इहो जहर से कम नहीं है। एक और कह लीजिए कि जहर के पावर जहर। देखिए क्या अर्धचालक में आप लोगों से पूछेगा कि अर्धचालक में जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है वह किसके कारण से होता है, ठीक है ना। अर्धचालक में जो विद्युत धारा उत्पन्न होता है वह किसके कारण से होता है, तो आपका इलेक्ट्रॉन तथा होल के प्रभाव से। एकदम जहर है, एकदम जो बोल रहे हैं ना वही एकदम आएगा कि अर्धचालक में विद्युत धारा होता है किसके कारण से, तो इलेक्ट्रॉन और होल। याद कैसे रखिएगा, देखिए याद कैसे रखना है बताते हैं। अर्धचालक में क्या है, अर्धचालक में आधा चालक है आधा कौन और है ना। अर्धचालक में क्या है कि अर्धचालक मतलब क्या कि आधा चालक बा आधा कौनो दोसर बा। तो अर्धचालक में क्या है, आधा चालक है ना, तो चालक है, तो चालक में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो चालक के कारण इलेक्ट्रॉन तो हो जाएगा। अर्धचालक अब आधा चालक है तो आधा क्या है, मान लीजिए आधा खाली है। अर्ध चालक में क्या है, आधा चालक है तो आधा खाली होगा, तो आधा खाली को क्या बोलते हैं, होल। क्या बोलते हैं, होल। समझाने का तरीका है, इसको ऐसे मत समझिएगा, हम समझा रहे हैं इस तरीका से। तो अर्धचालक में जो विद्युत धारा का प्रभाव होता है, जो विद्युत धारा बनता है वह आपका इलेक्ट्रॉन तथा होल के प्रभाव से बनता है। लास्ट डी नंबर कोनो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। यह आपके एग्जाम में कबो नहीं आएगा, लेकिन नॉलेज के लिए लिख दिए हैं, ठीक है ना। कि मान लीजिए कोनो आपके घर में अगल बगल कोनो ज्यादा तेज रहता है तो ओकरा से पूछ दीजिएगा, वो दांत चिहार देगा तुरंत। परमाणुीय गैस से भरी विसर्जन नलिका में धन आयन तथा इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। मतलब जो आपका परमाणुीय गैस से भरी विसर्जन नलिका होती है ना, यह आपका डायरेक्ट थ्योरी है कि परमाणुीय गैस से भरी विसर्जन नलिका जो होती है एकरा में जो विद्युत धारा बनता है वह आपका धन आयन तथा इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है। तो यह आपका सुपर डुपर ऑब्जेक्टिव है, जहर है, आप लोग इसको तैयार रखिएगा। समझ गए ना, पूरा एकदम VVI है। तो यह हो गया। अब यहां से आगे बढ़ते हैं धारा घनत्व, ठीक है ना। यहां से हम लोग अब देखते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व किसे कहते हैं, इसके बाद इस क्लास को समाप्त करेंगे। जल्दी से प्लीज इसको नोट कीजिए। देखिए मेरे भाई, आप लोगों के सामने क्या है, धारा घनत्व यानी चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं, एकदम सिंपल भाषा में आप लोग समझाते हैं। क्या है, किसी चालक में प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लंबवत, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब जो आपका क्षेत्रफल है, जो भी आप लोगों का वस्तु है, तो उसके एरिया के लंबवत, ठीक है ना, जितना आपका विद्युत धारा गुजर जाए उसको ही बोलते हैं क्या, धारा घनत्व। यानी किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व। यह एक सदिश राशि है, ठीक है ना। इसे क्या करते हैं, इसे कैपिटल J के ऊपर वेक्टर लगा के सूचित करते हैं।
मतलब कहने का मतलब जो आपके पास वस्तु है तो उस वस्तु का जो एरिया है ना, तो उसके एरिया के लंबवत में जितना धारा निकल जाए, ठीक है ना, जितना धारा निकल जाए उसी को बोलते हैं धारा घनत्व। जैसे देखिए यहाँ J बराबर क्या है, I बटा में A, यह इसका सूत्रा होता है। क्या होता है? सूत्रा। J बराबर I बटा में A, यह आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या करना है, इसको यूज करना है। J बराबर I बटा में A, कभी कभी जानते हैं क्या रहेगा, आपको विद्युत धारा का मान दिया रहेगा, एरिया का मान दिया रहेगा, तो बोलेगा ना कि विद्युत धारा घनत्व निकाले, तो बस क्या करना है, मान बैठाना है और काटा कटावल खेल के आंसर ला देना है बस। ओकरा बाद क्या है कि जब एकरा को इसमें गुना कर देंगे तो वेक्टर रूप में जब लिखने का मन होगा ना, तो ऐसे होता है कि I बराबर वेक्टर J आ डॉट DA। जानबे करते हैं कि जब डॉट टूटता है तो किस में आता है, कॉस में। तो I बराबर आपको याद रखना क्या होता है, I बराबर होता है JA cos थीटा। यह भी सूत्र आपको याद रखना है, यह भी क्या करना है, यह सूत्र आपको याद रखना है। जो आपका यह थीटा है ना, वह आपका धारा घनत्व और एरिया के बीच का कोण है। समझ गए? धारा घनत्व और एरिया के बीच में जो कोण है वही कोण आपका थीटा है। तो आप लोग एग्जाम में ऐसा भी दिया रहेगा कि धारा घनत्व का मान दिया रहेगा, एरिया का मान दिया रहेगा और इसके बीच का एंगल दिया रहेगा, तो बोलेगा कि विद्युत धारा ज्ञात करे। तो आपको कौन लगाना है, ई फार्मूला। तो यह दोनों फार्मूला काफी कतई जहर है, ठीक है ना, क्वेश्चन का जान ले लेगा यदि आप लोग बढ़िया से पढ़ लेंगे तो। ओकरा बाद का है एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक निकालने का तो ये अब झुनझुना हो गया। क्या हो गया, झुनझुना हो गया है। कई बार बताए हैं, देखिए कैसे धारा घनत्व का हमको निकालना है एसआई मात्रक। तो ऊपर में क्या है, आई क्या है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एरिया का मात्रक क्या होता है, अब एरिया लंबवत हो चाहे समांतर हो, एरिया ना होता है, एरिया लंबवत हो चाहे समांतर हो, एरिया होता है। तो एरिया का बीमा क्या हो जाएगा, सॉरी बीमा नहीं, मात्रक मीटर स्क्वायर। यह मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर इनवर्स 2। तो यह आपका होता है एसआई मात्रक। ओकरा बाद बीमा तो एक में लगा दीजिए। देखिए विद्युत धारा का बीमा क्या होता है, ए चाहे आई। तो यहाँ ए चाहे आई, देखिए यह आपका मीटर इनवर्स 2 है, तो इसको बीमा में भी लिखेंगे तो मीटर का क्या होता है, एल होता है। तो एल इनवर्स 2 दोनों में है। तो आप लोग देखिए यहाँ से एसआई मात्रक बीमा इस सूत्र याद रखिएगा। एग्जामों में ज्यादातर जानते हैं क्या होता है कि आप लोगों से सूत्रवे में भूलवाया जाता है। कहीं जानते हैं क्या दे देगा, यहाँ क्रॉस दे देगा, आई बराबर वेक्टर जे क्रॉस डी दे देगा। तो याद रखिएगा धारा घनत्व जहाँ आएगा वहां डॉट लगेगा, लगेगा डॉट लगेगा, क्रॉस नहीं लगेगा। यहां हमेशा आपका क्या लगेगा, डॉट। तो एग्जाम में क्या करेगा, क्रॉस बना के देगा, लेकिन आपको भूलना नहीं है क्या होता है, डॉट। ओकरा बाद ये कुछ स्पेशल पॉइंट लिखे हैं कि धारा को धारा घनत्व का फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। यह आपको कभी एक नंबरिया में टपक सकता है, ठीक है ना, कभी भी आ सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि फ्लक्स का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला जिस तरह होता है उसी प्रकार तो यह फॉर्मूला है। तो इसी के बेस पे कहा गया ना कि जो धारा होता है ना वह धारा घनत्व का क्या होता है, फ्लक्स कहा जाता है। तो यह आपका पूरा थ्योरी था धारा घनत्व के बारे में। अब एक बाद देखिए धारा को जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है ना, इसको 5 से 6 वीडियो में समाप्त कर देंगे। यह आपका पहला वीडियो है, 4 से 5 वीडियो आएगा। 4 से 5 वीडियो में पूरा कंसेप्ट खत्म, ज्यादा टाइम लेवे नहीं करेंगे, तुरंते भर में सब खत्म करके निपटारा करके 1 नंबरिया 2 नंबरिया करा के अब क्या करना है, पूरा रिवीजन करना है। तो बस नवंबर के बाद क्या करना है, पूरा दिसंबर जनवरी खूब खदेड़ना है। तो तैयार रहिए पूरा नवंबर मेहनत करने के लिए। तो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। जय हिंद, वंदे मातरम।